मैं हंसराज गुर्जर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ग करना बताया था, किसी भी संख्या का अपन सिर्फ 2 सेकंड वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों को वर्गमूल करना बताऊंगा, घनमूल करना बताऊंगा कि किसी भी संख्या का तुरंत अपन देखते वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं और तुरंत देखते अपन घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा कि जैसे अगर अपने को वर्गमूल निकालना है 11,664 का, मान लो अपने को 11,664 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो क्या कि जैसे आप लोग 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 1। इसी तरीके से अगर आप लोग 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 4। इसी तरीके से आप लोग 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 9। इसी तरीके से अगर आप लोग 4 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 16। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया 64 और 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 और 10 का कितना होता है 100 होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप 1 का और 9 का 1 और 9 का वर्ग करते हो तो इसका मतलब इसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है 1 का वर्ग किया 1, 9 का वर्ग किया 81, तो इसमें भी यूनिट इकाई का अंक जो है वो क्या हो गया 1। इसी तरीके से अगर आप लोग 2 का और 8 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है 4, यानी कि 2 का वर्ग किया तो इकाई का अंक 4 और 8 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या हो गया 4। इसी तरीके से अगर आप लोग 3 का और 7 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है 9, क्योंकि 3 के वर्ग में भी 9 है और 7 के वर्ग में 49 में भी इकाई का अंक क्या है 9। इसी तरीके से 4 का और 6 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक जो आता है वो कितना आता है 6। और इसी तरीके से अगर आप लोग 5 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है 5 और 0 में क्या आता है 0। तो इसका मतलब 1 और 9 में इकाई का अंक 1, 2 और 8 में 4, 3 और 7 में 9 और 4 और 6 में 6 और 5 में कितना आएगा 5। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 11,664 का वर्गमूल निकालना है और इस छोटी विधि से वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार वर्गमूल निकालेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इसमें इकाई अंक देखो, तो इसमें इकाई अंक देखा आपने, यूनिट डिजिट देखा, तो इसमें इकाई अंक कितना है 4। अब इकाई अंक देखा आपने 4 और वो जो 4 है वो 4 एक तो 2 में आता है और एक कितने में आता है 8 में, क्योंकि 4 इकाई अंक है वो क्या किस में आता है, एक तो 2 में और एक 8 में। फिर उसके बाद में आप लोगों को वर्ग में कितने अंक छोड़ देने 2, यानी कि 64 छोड़ दिया अपने वर्ग में 2 अंक छोड़ देने और 2 अंक छोड़ देने तो अपने 64 छोड़ दिए। फिर आप आगे देखो ये बचा कितना 116, तो 116 बचा तो आप लोग 9 का वर्ग करते हो 81, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 तो ज्यादा चला गया तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया तो इसका मतलब ये 102 या फिर ये 102 या फिर 108 का वर्गमूल हो सकता है। ये 102 या फिर कितने का वर्गमूल हो सकता है 108 का। अब आप लोग बोलोगे सर 102 का होगा या 108 का, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10 का वर्ग किया 100 और 11 का वर्ग किया कितना हो गया 121, तो 10 का वर्ग किया 100 और 11 का वर्ग किया 121 हो गया। तो अब आपको देखना है अगर ये 116 छोटी वाली संख्या के नजदीक यानी कि 100 के नजदीक है तो 102 आएगा, यानी कि छोटी वाली संख्या है, और अगर ये 116 बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो इसका मतलब वहां पे अपनी बड़ी वाली संख्या यानी कि क्या है 108। तो मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे इन दोनों में तो 16 का 16 का डिफरेंस है और यहाँ पे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा बड़ी वाली संख्या यानी कि 108। जैसे आप लोगों को दोबारा बताऊं एक बार कि जैसे आप लोगों ने देखा कि इकाई अंक क्या है 4 किसमें आता है 2 में और 8 में, फिर मैंने क्या होता है 2 अंक छोड़ देने, कितने अंक छोड़ देने 2, और 2 अंक छोड़ने के बाद में आगे आप लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया 116 बचा। आप देखो कि किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 10 का स्क्वायर किया 100 उसके नजदीक हो गया 116, तो इसका दायिक अंक क्या आ गया 10। और फिर आप लोगों को देखना है कि 116 इसके छोटे वाले वर्ग और इसके बड़े वाले वर्ग किसके नजदीक है, तो जैसे ये बड़े वाले वर्ग के नजदीक था तो इसका अपना आंसर क्या होगा बड़े वाला, और अगर छोटे वाले के नजदीक होता तो अपना आंसर क्या होता छोटे वाला। इसी तरीके से आप लोग एक क्वेश्चन और लेकर के देख सकते हो इस क्वेश्चन को, वो किस तरीके से कि जैसे अगर आप लोग यहां पे अगर वर्ग करते हो 92-16 का, अगर यहाँ पे आप लोग 92-16 का रूट लेते हो तो इसका इस 92-16 का रूट लेते हो
तो सबसे पहले इकाई का यूनिट डिजिट इकाई का 6 देखा, तो 6 जो है वो किस में आता है? 4 में, और कितने में आता है? 6 में। इकाई का 6 देखा तो 4 में और कितने में आता है? 6 में। फिर मैंने क्या होता है 2 अंक छोड़ दो, तो ये 2 अंक छोड़ दी, 16 छूट गया। फिर उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि ये कितना बचा? 92, 92 बचा। तो 92 बचा तो 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। तो इसका मतलब ये 9 का वर्ग 81 है, 10 का ज्यादा चला जाता है, तो इसका दाई का अंक जो है कितना आएगा? 9। यानी कि या तो ये 94 का वर्गमूल है, वर्ग है, या फिर ये कितने का? 96 का। फिर अपने को देखना है कि 94 का है या 96 का। तो अब आप लोग देखोगे तो 81 और 92 इन दोनों में 11 का डिफरेंस है, और 92 और 100 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो इसका लिए यहाँ पे बड़े वाले के नजदीक हो गया, और बड़े वाले के नजदीक हो गया तो अपना आंसर होगा बड़े वाला, यानी कि ये जो 92 16 है इसका रूट लिया तो कितना आ गया? 96। इसी प्रकार अगर अपने को घन करना हो तो वो अपन किस प्रकार से करेंगे वो चीज भी मैं आप लोगों को मूल कैसे निकालेंगे। तो जैसे अपने को 140 608 का घनमूल निकालना है, 140 608 का अपने को क्या निकालना है? घनमूल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो चिन्ह आता है इस तरीके से, ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? घनमूल का। इस चिन्ह को अपन कर्णी चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर अगर 3 आ गए तो 1/3 घाती यानी घनमूल, अगर 4 आ गया तो 1/4 घाती यानी कि, इसी तरीके से 5 आ गया तो 1/5 का। अब इसका घनमूल निकालना तो वो कैसे निकालेंगे? छोटी विधि से। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 1 का घन करते हैं तो कितना आता है? 1। इसी तरीके से 2 का घन करते हैं तो कितना आता है? 8। इसी तरीके से 3 का घन करते हैं तो कितना आता है? 27। इसी तरीके से 4 का घन करते हैं तो इसका मतलब कितना आता है? 64। इसी तरीके से 5 का घन करते हैं तो इसका मतलब कितना आता है? 125। इसी तरीके से 6 का घन करते हैं तो कितना आता है? 216। इसी तरीके से 7 का घन करते हैं तो इसका मतलब 343। इसी तरीके से 8 का घन करते हैं तो इसका मतलब कितना हो गया? 512। इसी तरीके से 9 का घन करते हैं तो इसका मतलब 738, और 10 का घन कितना हो गया? 1000। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को वर्ग बताया था, वर्गमूल करना बताया था। उसमें मैंने बताया था कि 1 और 9 का वर्ग करते तो इकाई का क्या आता है? 1। 2 और 8 का करते तो कितना आता है? 4। 3 और जो 7 का करते तो इकाई का कितना आता है? 9। 4 और 6 का करते तो 6। उसमें मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि कोई भी कितनी भी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर उसकी इकाई के अंक के रूप में 2 3 7 व 8 आ जाए, यानी कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके इकाई के अंक के रूप में 2 3 7 व 8 आ जाए, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 2 3 7 व 8 आ जाए वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होगा, तो जो ऑप्शन रह जाए तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं होगा? 2 3 7 में क्या नहीं होगा? 8। अब यहाँ पे मैं आपको इस घन में बताऊं तो इस घनमूल में जो मैं आपको बताऊंगा तो वो क्या बताऊंगा कि 1 का घन किया 1, 2 का घन किया 8। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 1 के घन में इकाई का अंक कितना है? 1। इसी तरीके से 4 के में 4 है, 5 के में 5 है, 6 के में कितना है? 6, और 9 के में कितना है? 9। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो क्या देखा कि 2 के घन में इकाई का अंक 8 है, और 8 के में क्या है? 2। तो मेरे कहने का मतलब 2 के घन में इकाई का अंक 8 होगा, और 8 के घन में इकाई का अंक कितना होगा? 2। 2 का घन करते हैं उसमें इकाई का अंक 8 आता है, और 8 के में कितना आता है? 2। इसी तरीके से 3 के में इकाई का अंक 7 है, और 7 के में कितना है? 3। तो 3 का घन करते हो तो इकाई का अंक 7 आता है, और 7 का करते हो तो कितना आता है? 3। तो मेरे कहने का मतलब 2 के में 8 और 3 के में कितना? 7। 8 के में 2, 7 के में 3, और 2 3 7 व 8 जो ऐसे अंक है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के रूप में कभी भी नहीं आते। अब मैं आपको यहां पे बताऊं कि इसका अपने को घनमूल निकालना, तो देखो देखते उत्तर आ जाएगा कैसे कि इसका इकाई का अंक क्या है? 8, और इकाई का अंक 8 जो आता है वो किस में आता है? 2 में आता है। इकाई का अंक 8 है वो किस में आता है? 2 में। फिर मैंने आपको पीछे वर्गमूल निकालना बताया था, तो वर्गमूल में मैंने क्या बताया था कि 1 अंक छोड़ना है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है? घनमूल। तो यहाँ पे कितने अंक छोड़ने हैं? 3। वर्गमूल में मैंने 2 अंक छोड़ने बताया था, यहाँ पे कितने अंक छोड़ने हैं? 3। अब ये 3 अंक छोड़ दिया, अब बच गया कितना? 140। अब आप लोग देखोगे ये किसके घन के नजदीक है, तो यहाँ पे आप लोग 5 का घन करते 125, 6 का घन करते 216, तो 216 तो ज्यादा चला गया, 216 तो क्या चला गया? ज्यादा। तो इसका जो दाई का अंक है वो कितना आएगा? 5। तो इस तरीके से कितने का घनमूल हो गया? 52 का। एक बार दोबारा से देख लो, इकाई का अंक 8, 8 किस में आता है? 2 में आता है।
फिर कितने छोड़ दिए 3। फिर आपने देखा 140 और ये 140 किसके घन के नजदीक है 5 के घन के नजदीक, 5 का घन के 125, तो इस तरीके से इसका दायिक अंक कितना आ गया 5। तो इस तरीके से 140 608 का जो घनमूल हो गया वो कितना हो गया 52। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, और वो जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन क्या है कि भी जैसे अगर अपने को 884 736 का घनमूल निकालना, 884 736 का घनमूल निकालना, तो इसका घनमूल निकालना तो वही अपनी इकाई अंक 6, तो ये 6 किस में आता है 6 में। मैंने बताया 2 8 में 8 2 में 3 7 में 7 3 में, इसका इकाई अंक 6 आ गया। फिर कितने अंक छोड़ देना 3, तो ये 3 अंक छोड़ दिए 736। फिर उसके बाद में ये 884 है, ये कितना 884, तो 9 का घन कितना हो गया 729। आगे आप लोग 10 का घन देखते हैं तो 1000, तो 10 का घन ज्यादा चला जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे 9 का घन, और 9 का घन ये हो गया, तो इसका मतलब इस तरीके से कितने का घनमूल हो गया 96 का। तो इस तरीके से अपन पलक चले तो क्वेश्चन का क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हैं घनमूल निकाल सकते हैं। जो आता है ये तो थी छोटी विधि। अगर बड़ी विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे घनमूल कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर अपने को वर्गमूल निकालना हो कि 11664 का वर्गमूल निकालना हो, तो इस बड़ी विधि से क्या करेंगे इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब 2 2 के जोड़े बनाए तो ये 2 2 के जोड़े बना लिए, ये इस साइड में 1 बच गया। हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्गमूल जब निकालते हैं तो इकाई के अंक की तरफ से 2 2 की क्या बनाएंगे जोड़े। फिर आप लोग यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखो जिसको स्वयं से गुणा करने पर 1 या 1 से कम आए, 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो वो 1 हो गया। तो इसका लिए क्या हो गया 1, तो इसका लिए 1 हो गया। तो इस तरीके से ये 1 को इस साइड में लिख दिया आपने। फिर उसके बाद में 1 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 0। फिर अगला इस साइड में आगे जो स्टेप आएगा वो इन दोनों को जोड़ देना है, तो इसका 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसका इनको जोड़ दी। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे तो ये कितना आ गया 16 आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पे 1 लिखते तो 21 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2 लिखते तो 22 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 लिखते तो 23 को 3 से। तो यहाँ पे अगर 1 भी लिखते तो 21 से कम 21, लेकिन यहाँ पे तो ये 16 है तो कितना लिख दें 0। तो 20 को 0 से गुणा किया तो कितना आ गया 0 0, तो इस साइड में अपन ने क्या लिख दिया 0। फिर 16 में से 0 0 उठाए कितना आ गया 16 आ गया। 20 और 0 कितना हो गया 20 हो गया। इस साइड में इनका क्या करते चलेंगे जोड़। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे कितना हो गया 64, तो इसका 1664 हो गया। फिर अगर यहाँ पे 1 लिखते तो 1 से 2 लिखते तो 2 से कितना लिख दूं 8, तो इसका ये 1664 पूरा पूरा आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से ये जो है वो कितने का वर्गमूल हो गया 108 का। ये तो क्या हो गया कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होती, अगर ये 11664 की बजाय 11694 होता, मान लो 11664 की बजाय 11000 कितना होता 694, तो 11694 होता तो इसका मतलब यहाँ पे कितना उतरता 94 उतरता, और 94 उतरता है तो इसका मतलब वही यहाँ पे ये 0 आ गया और ये कितना आ गया 3, तो इसका मतलब 30 शेषफल बच गया। ये 30 क्या बच गया शेषफल, तो ये 30 शेषफल बच गया। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या लगाते पॉइंट लगाते। अब यहाँ पे पॉइंट लगाते तो इस दशमलव संख्या के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि संख्या 11694 में कम से कम कितना घटाया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो कम से कम कितना घटाया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो घटाया जो जाएगा वो क्या घटाया जाएगा शेषफल। तो अगर कम से कम कितना घटाया जाए तो घटाया जाने वाला अगर क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है तो कितना घटाया जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 30। फिर अगला क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो घटाना हो तो जो अपने पास बच गया वो घटा दिया, लेकिन यदि जोड़ना है तो जोड़ने के लिए अपने को अगला कदम लेना पड़ेगा, और अगला कदम लेना पड़ेगा तो यहाँ पे आप लोगों को 8 की बजाय कितने से गुणा करना पड़ेगा 9 से, और 209 को अगर आप 9 से गुणा करते हो तो 9 में कितना हो गया 81, और 9 दूनी कितना हो गया 18, तो इसको लिए 1881, और ये 1881 हो गया। अपने पास ऑलरेडी कितना है 1694, तो ये 11 में से 4 घटा है तो कितना बच गया 7। अब ये 7 बच गया, इस साइड से 80 लिए कितना हो गया 17, और 17 में से 9 घटाए तो कितना आ गया 8, फिर ये 1 बच गया। तो इसको अगर जोड़ा जाए,
अगर जोड़ने की बात आ जाए तो इसका मतलब कितना हो गया 187। अगर यहाँ पे बोला जाए कि कम से कम कितना जोड़ा जाए तो जोड़ने की बात आ जाए तो कितना हो गया 187। तो घटाया जाएगा शेषफल और जोड़ने के लिए अगला कदम लेंगे। तो ये घटाने और जोड़ने की बात होगी। उसके बाद में अगर दशमलव के अंकों में निकालना हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगाते ही अपन कितने जोड़े, जीरो उतारेंगे तो, क्योंकि हमेशा वर्गमूल में एक बात ध्यान में रखना, हमेशा जोड़ा उतरता है, चाहे जीरो उतारोगे वो भी जोड़े में आएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे इसको गुणा कर लिया था। अब ये 208 और 8 कितना हो गया 216। फिर ये 216 हो गया। अगर एक लिखते हो तो एक से, दो लिखते हो तो दो से, तो यहाँ पे एक लिख दिया तो इसके लिए क्या हो गया 2161। तो इसके लिए 108 पॉइंट कितना हो गया एक। अगर यहाँ पे 94 होता है शेषफल होता है तो ये दशमलव में आगे और करना होता है तो यहाँ पे इनको जोड़ते इस साइड में दो दो जीरो उतारते रहते। तो इस तरीके से ये जो है ये दशमलव के रूप में भी आ गया। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है इसी में एक क्वेश्चन अपना पूरा पूरा हो गया, दूसरा क्वेश्चन किसका हो गया पॉइंट वाला हो गया, तीसरा क्वेश्चन घटाने वाला और चौथा क्वेश्चन किसका जोड़ने वाला। पांचवा जो क्वेश्चन आता है इसमें वो क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है कि जैसे अपने को ये बोल दीजिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो जितने भी अंकों की छोटी से छोटी बोले उसमें एक तो एक आएगा बाकी क्या आएंगे जीरो, और जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी बोले उसमें उतने ही क्या आएंगे नो। तो अगर छोटी से छोटी की बात है तो वहां पे अपन घटा नहीं सकते, क्योंकि जो चीज छोटी से छोटी होगी अगर अपन उसमें से घटा देंगे तो उसमें अंक क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। और बड़ी से बड़ी की बात आ जाए तो वहां पे अपन जोड़ नहीं सकते। और घटाने के लिए क्या शेषफल घटाया जाता है और जोड़ने के लिए क्या अगला स्टेप लेकर के वो जो चीज आती है वो जोड़ दी जाती। तो अगर छोटी से छोटी का नाम आ जाए तो जोड़ेंगे अगला स्टेप लेकर के, और अगर बड़ी से बड़ी का नाम आ जाए तो इसका जो शेषफल आ जाए वो क्या कर दें घटा दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कितने क्वेश्चन हो गए 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर अपने को दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पॉइंट 9 का रूट निकालना हो, बहुत इंपोर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन है कि जैसे पॉइंट 9 का वर्गमूल निकालना हो तो अपन मोस्टली देखते क्या बोलते हैं पॉइंट 3 आ गया, 9 का रूट निकाला कितना आ गया 3 और ये पॉइंट आ गया भाई। ये जो आपने पॉइंट 3 निकाला ये बिल्कुल क्या है गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले जो वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसको जोड़ों में लेना है। तो अब आप लोग बोलोगे सर जोड़ों में लेना है तो क्या करना है, तो एक अंक बाद में पॉइंट है तो इसको कितने अंक बाद में पॉइंट कर देंगे 2, और 2 किस तरीके से किस साइड में अपन ने क्या लगा लिया 0। अगर 2 अंक बाद में पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 अंक बाद में पॉइंट है तो उसको कितने अंक बाद में पॉइंट कर देंगे 4 अंक बाद में, 4 अंक बाद में पॉइंट करने के लिए क्या करेंगे एक 0 लगा देंगे। अब इसका आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो इसका मतलब ये ऊपर तो क्या हो गया रूट 90 हो गया और नीचे कितना हो गया इसका पॉइंट उठाया तो इसको आप लोग रूट 90 बटे कितना बोल सकते हो 100। रूट 90 बटे क्या हो गया 100, और रूट 90 बटे 100 का मतलब ऊपर तो रूट 90 हो गया और नीचे 100 का रूट लिया कितना हो गया 10। तो अब ऊपर वाले रूट 90 का वर्गमूल तो आप लोगों को जो मैंने पीछे बताया उससे आप निकाल सकते हो, और नीचे बटे 10 है तो जितने भी बाकी पॉइंट है उस पॉइंट को आगे और किसका देंगे। जैसे आप लोग देख भी सकते हो कि रूट 90 है इसका वर्गमूल निकाले तो वो जोड़े 9 नाम कितना हो गया 81 हो गया, कितना बच गया 9 बच गया। अभी इस साइड में आप लोगों ने 9 उतार ली, फिर 9 कितना हो गया 18 हो गया, फिर आप लोगों ने आगे कितने जीरो लगा लिए 2, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाते कितने जीरो लगा लिए 2। अगर 1 लिखते हो तो 1 से, 2 लिखते हो तो 2 से, अगर 3 लिखते हो तो 3 से, तो यहाँ पे कितना लिख दे 4 लिख दे। तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो गया 16, 8 चौक कितना हो गया 32 और 1 कितना हो गया 33, 4 एकम 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये 700 कितना हो गया 36। तो यहाँ पे आप लोगों ने कितना लिख दिया 4 लिख दिया। फिर उसके बाद में इस साइड में जोड़ा 3 कितना हो गया 188 हो गया, यहाँ पे घटाया 3 कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 1, यानी कि कितना हो गया 164। फिर वही अपना पॉइंट लगा हुआ है, कितने जीरो उतारेंगे 2, और 2 जीरो उतार के अगर यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 से गुणा करोगे, 2 लिखते हो तो 2 से, अगर 3 लिखते हो तो कितने से गुणा करेंगे 3 से। तो इसका अगर यहाँ पे आप लोग 7 लिखते थे तो 7 से गुणा करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे 8 लिखते तो किससे गुणा करेंगे 8 से। तो जैसे मान लो 9.48 आ गया तो 9.48 आ गया तो 9.48 और बटे कितना है 10, तो इसका लिए एक बाद में पॉइंट आगे खिसक जाएगा तो 0.948।
और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी, अगर दशमलव संख्या का वर्गमूल जब भी निकालो तो उसका जो रूट है वो उस संख्या से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसी प्रकार आगे टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।